फिर फिर बाप कहते हैं, पागल निकोला। फिर आमसी साहब इदरीस को अपने पीछे कर लेते हैं और फिर वो तलवार निकालते ही हैं कि इदरीस उन पर पीछे से हमला कर देता है, क्योंकि वो काय कबीले का गद्दार रहता है। आमसी साहब को एक सिपाही उनके सर पर मारकर उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर इदरीस कहता है, मैंने अपना काम कर दिया निकोला। फिर निकोला कहता है, बहुत खूब, यीशु मसीह का एक महान जासूस जिसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। फिर वामसी साहब उठकर देखते ही हैं कि निकोला उसके सीने में खंजर बेबस कर देता है, और वो इसलिए करता है कि कोई उस पर शक ना करे कि वो कबीले का गद्दार होता है। फिर वामसी साहब से लड़ाई हो जाती है सिपाहियों से, और वामसी साहब उन सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने लगते हैं, और वामसी साहब एक सिपाही के पेट में तलवार घोंप देते हैं। और फिर वामसी साहब वहाँ से भागने लगते हैं, और निकोला कहता है, बूढ़े तुम हमसे कहाँ तक भाग कर जाओगे। फिर डेविड कहता है, निकोला तुमने तो मुझे मार ही दिया। फिर निकोला कहता है, मैं कुछ हद तक इंसान को जख्मी करने के बाद ठीक करने की दवाइयाँ जानता हूँ। फिर उसे घोड़े पर बैठाता है और कहता है, या, और सिपाही उसके पीछे जाने लगते हैं। वापसी साहब एक नहर में कूद कर एक जगह ले बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, और फिर कहते हैं, है बूढ़े वंशी, मेरे भाई अर्तुल सरदार के पास मुझे अब जाना है लगता है। और फिर कहते हैं, या अल्लाह मेरी बाजुओं में ताकत अता कर। फिर दो सिपाही उनके पास आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, और वामसी साहब उन दोनों सिपाहियों को जान से मार देते हैं। उन दो सिपाहियों को वामसी साहब जान से मारने के बाद फिर अक्सू खातून, जिसके पीठ पर एक तीर बेबस रहता है, वो वहाँ से भाग कर जाने लगती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में एक सिपाही पीछे से उन पर हमला करने ही वाला होता है कि वो उनको मार कर नीचे गिरा देते हैं। फिर वो सिपाही कहता है, इसे जान से मार दो। फिर उस्मान साहब पीछे से उस सिपाही को जान से मार देते हैं। और फिर अक्सू खातून कहती हैं, बाला खातून के काफिले पर हमला हुआ था। उस्मान साहब तमाम तफसीलात जानने लगते हैं और फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अक्सू खातून को बाहिफाजत कबीले की तरफ लेकर जाओ, और वो बाला खातून की तलाश में निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें कबीले ले जाने लगते हैं और तारगुन खातून उनको ढूंढने लगती है। तारगुन कहती है, बाला तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। फिर बाला खातून और उनकी बहन एक पेड़ के नीचे छुप जाती हैं, जो पेड़ खोखला रहता है, और कहती है, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो कहती है, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कहकर वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, और फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं कि उस्मान साहब और उनके सिपाही बोरान और उनके बाकी सारे सिपाही घोड़े पर सवार होकर उनको बचाने के लिए आने लगते हैं। फिर बाला खातून के सामने तारगुन खातून आ जाती हैं और कहती हैं, वाह बाला तुम बहुत अक्लमंद हो। फिर वो उन्हें लिटाती हैं और उनसे कहती हैं, आओ मुझसे मुकाबला करो। तारगुन कहती है, अब तुम यहाँ से नहीं बचकर जा सकती। फिर बाला कहती है, हिम्मत है तो मुझसे तुम खुद लड़ो। और फिर ये कहकर तारगुन खातून आगे आती हैं और फिर लड़ाई होने लगती है। फिर बाला खातून तारगुन को एक धापड़ मारकर नीचे गिरा देती हैं और फिर कहती हैं, सिपाहियों ख़त्म कर दो इसे। और फिर सिपाही मारने वाले ही होते हैं कि उस्मान साहब और उनके सिपाही आ जाते हैं और तीर से हमला कर देते हैं। फिर बाला खातून और उनकी बहन बहुत खुश होती हैं, और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम आ गए हैं। उस्मान साहब घोड़े पर सवार होकर बहुत से सिपाहियों को जान से मार देते हैं, और तारगुन खातून वहाँ से फरार होने लगती है। फिर उस्मान साहब बाला खातून की तरफ देखते हैं और बाला खातून उसके पीछे जाने लगती है। फिर वो उसकी बहन को देखते हैं और कहते हैं, बोरान उनको हिफाजत से कबीले पहुंचाओ। फिर बोरान उनके पास आता है और कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। फिर चरकुताई भी सिपाहियों को जान से मार रहा होता है, सालतुक भी मार रहे होते हैं। काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। फिर
बोरान कहता है, यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ और इन्हें कबीले लेकर चलना है, इंतजाम करो यहाँ से इनको ले जाने का। तारकुन खातून एक नहर में से कूदकर घोड़े पर अपने सवार होकर वहाँ से भागने लगती है। फिर बाला खातून आ जाती हैं और कहती हैं फिर मिलेंगे। फिर वो तारकुन को ऐसा कहकर वहाँ से घोड़े से फरार हो जाती है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं ये सब कैसा हुआ। फिर कहती है बाला खातून, ये सब मैं आपको कबीले में बताऊंगी हुजूर, पहले मुझे अपनी बहन के पास जाना है। और वो कहकर वो जाने लगती हैं। उस्मान साहब वहाँ कुछ देर खड़े होकर सोचते हैं और वो भी वापस जाने लगते हैं कबीले। फिर उस्मान साहब वहाँ से जाने लगते हैं और फिर दुमदार साहब फिर भी उनके इस कबीले का सरदार बनने का वक्त आ गया है, दुमदार साहब में नहीं है और हम उसकी न रहने का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर दुमदार कहता है, पागल औरत, तुम मुझे जान से मरवा दोगी, मैं ये सब करने पर राजी नहीं। फिर उनकी बीवी कहती हैं, अगर जो आज हमने उसे नहीं मारा तो कल हमारी नस्लें क्या करेंगी। फिर लीना खातून अंदर आ जाती हैं और दुमदार साहब उनसे कहते हैं, क्या बाया होशा को सलामत लाया गया है कबीले में। फिर वो दुमदार साहब अपनी बीवी से भी पूछते हैं और कहते हैं मैं उस्मान साहब से मिलने जा रहा हूँ। फिर लीना खातून वहाँ से जाने लगती हैं तो उनकी बीवी उनका हाथ पकड़ती है और कहती है यहाँ से मत जाओ। लीना खातून कहती हैं, मैं अब उस्मान साहब के साथ हूँ, उन्होंने मेरे बेटे को बचाने के लिए वो अजीम किला उन लोगों के हवाले कर दिया, मेरा हाथ छोड़ो। और ये कहकर वो उनको ताने मारती हैं और फिर कहती हैं, मैं तुम्हारे बातों में अब कभी नहीं आऊँगी, पागल औरत। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती हैं। फिर बोरान एक लड़की को अंदर लेकर आता है जो शदीद जख्मी रहती है और कहता है, वालिदा इसकी जान बचा ले। फिर उनकी वालिदा कहती हैं, बोरान जल्दी यहाँ से जाओ। फिर बोरान कहता है, वालिदा इतना दर्द मुझे आज तक कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। फिर ये अक्सू खातून ये सब सुन रही होती हैं और बोरान जाने लगता है तो सोचता है जब उसने उससे मिला था और उसने उसको अपने बाबा की दी हुई वसीयत उसके हवाले की थी। फिर बोरान ये सोचकर बाहर चला जाता है और फिर उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए उपाय किया जाता है। अक्सू खातून ऐसा सोचकर बहुत चिंतित रहती है और कहती है, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था उस्मान साहब को। उस्मान साहब कबीले के खेमे के अंदर आते हैं और साहूजी साहब उनसे मिलने लगते हैं। फिर साहूजी साहब कहते हैं, उस्मान साहब, ये सब सारे काफिरों ने मिलकर एक जाल बिछाया था उस काफिले को मारने के लिए। हमारे दुश्मन मुत्तहिद हो चुके हैं अब। फिर वो डेविड को अंदर लाता है और कहता है, मैं और बामसी साहब दवाई लेने के लिए बाहर जा रहे होते हैं कि निकोला और उसके आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम सिपाही लेकर अपने साथ नहीं जा सकते थे, कैसे हुआ था ये सब। फिर वो कहता है, बामसी साहब चाहते थे कि इसके बारे में किसी को इल्म ना हो कि उनका एक बाजू काम नहीं करता। फिर बोरान कहता है, भाई इसे मैं ले जाता हूँ और इसकी तबीयत को ठीक करने की उपाय सोचता हूँ। फिर दुमदार साहब उस्मान साहब से मिलते हैं और कहते हैं, तो उस्मान साहब हम उनका इंतकाम कब लेंगे, उसने हमारे बहुत से सारे सिपाही को जान से मार दिया। फिर उस्मान साहब कहकर बाहर आने लगते हैं कि फिर तारगुन खातून पहुंच जाती हैं गोकतुक के पास और कहती हैं, गोकतुक, उस्मान ने बाला को पहले की दफ़ा फिर से एक बार बचा लिया। फिर गोकतुक कहता है, मन में कहता है, अल्लाह का शुक्र है भाई कि आपने अपनी बीवी को और उसकी बहन को बचा लिया। फिर कहती है, हमें निकोला के पास जाना होगा। फिर वो तारगुन खातून कहती है कि हमें उस्मान के मरकज़ी खेमे पर अब हमला कर देना चाहिए। फिर गोकतुक कहता है, इतने सारे सिपाही होने के बाद हम उन दस्तावेजात को कैसे हासिल करेंगे। फिर तारगुन खातून कहती है, हम बामसी की वजह से उस खेमे पर हमला कर सकते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ बामसी साहब की तलाश में और उस खातून को मारने के लिए निकल पड़ते हैं कि
तभी दो रास्ते आ जाते हैं बीच में। ओस्मान साहब कहते हैं चरकुताई बोरान नीचे उतरो और देखो। फिर चरकुताई कहते हैं भाई इस तरफ वो निशान गए हैं। फिर ओस्मान साहब कहते हैं भाईजान आप इस रास्ते पर जाइए और मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ। फिर ये कहकर वो रवाना हो जाते हैं और फौजी साहब एक रास्ते पर और ओस्मान साहब दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। फिर यहाँ यहीं वामसी साहब थके होते हैं और वो एक पेड़ के सहारे पर लेट जाते हैं। यहीं निकोला अपने सिपाहियों के साथ आकर कहता है बूढ़े वामसी तुमने हमें बहुत ज़्यादा थका दिया है, अब जिद छोड़ो और बाहर आ जाओ। फिर निकोला कहता है ओस्मान के दस्तावेजात अब हम हासिल कर लेंगे, फिर क्या फ़ायदा रहेगा। फिर वामसी साहब कहते हैं तुम में इतनी ताकत नहीं कि वो दस्तावेजात हासिल कर सको। फिर वामसी साहब कहते हैं ओस्मान तुम्हें जान से मार देगा और आओ मुझे गिरफ़्तार कर लो। फिर निकोला और उसके सिपाहियों से कहता है कि जाओ और इस बूढ़े आदमी को गिरफ़्तार कर लो। फिर ये कहकर वो सिपाही नीचे आने लगते हैं और वामसी साहब के पास पहुंच जाते हैं और वामसी साहब कहते हैं आओ आओ। वामसी साहब के फिर दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में।